इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। नमस्ते बच्चों, तो आज कक्षा 10th चैप्टर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 को समझाएंगे। उससे पहले हमने इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक। और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हम लोग इसको हल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, इसे ज्ञात करें। तो दो संख्या जो उनको मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी जो संख्या है वो क्या मान लेंगे हम लोग, y। ठीक है, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या बोला गया था, दोनों का अंतर 26 है। सबसे पहले अंतर देखते हैं। ठीक है ना, अंतर बराबर कितना है, 26 है। तो अंतर मतलब होता है माइनस करना, योग होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, अंतर मतलब माइनस हो गया तो क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। ये आप पहला समीकरण लिख लो इसमें। ठीक है, पहला समीकरण, अंतर मतलब हमेशा माइनस होता है, ये देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया है, और एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है। एक संख्या जो है दूसरी के तिगुनी है, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर 3 गुणा दूसरी संख्या, ये बोला गया। पहली संख्या जो है वो दूसरी के 3 गुना है, तो दूसरी के 3 गुना कर लेते हैं। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, x थी, और दूसरी संख्या क्या होगी, 3 गुना यानी कि 3y। ठीक है, ये समीकरण 2 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता रखा था कि जो समीकरण आपको सरल लगता है उसका मान पहले वाले में। देखिए दूसरे समीकरण का x का मान दे रखा है ना, दूसरे समीकरण में x का मान दे रखा है, तो हम डायरेक्टली इसको समीकरण 1 में लिख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, क्यों 2 में समीकरण का मान दे रखा है हमें, x का मान, क्यों इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम इसका मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण x में आपका क्या है, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं इसको, y बराबर 26। ठीक है, तो x का मान ही रखेंगे 3y, तो 3y माइनस का y बराबर 26। ठीक है, 3y से 1 बार गया तो 2y बचा आपका बराबर 26। तो y बराबर कितना होगा, 26/2, काटेंगे 13, तो y बराबर आपका कितना आ गया, 13। ठीक है, y का मान आ गया। इसी प्रकार हम x का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में रख दीजिए, जो भी बना है, लेकिन हमारे पास अभी समीकरण 1 और 2 ही है, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में। ठीक है, अब देखिए 2 क्या था हमारा, x बराबर 3y था, तो x बराबर 3y मतलब कि 3 गुणा y का मान 13, x बराबर 13 × 39। ठीक है, आपका x का मान भी यहाँ पर आ गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर आपका जो 26 बताया था वो दोनों का अंतर देख लीजिएगा, 26 आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पेज पलटते हैं, इसमें है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण 2 देखा है, उसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना पहला कोण, माना छोटा कोण, 2 कोण है, एक छोटा एक बड़ा है, तो लिखेंगे माना छोटा कोण बराबर x डिग्री, और बड़ा कोण क्या मानेंगे, बराबर y डिग्री। ठीक है, अब जो प्रश्नानुसार बोला जा रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहे हैं देख लेते एक बार पर से। छोटा जो कोण है बड़ा से 18 अधिक है, जो छोटा कोण है 18 अधिक है बड़े वाले से। ठीक है, तो हम वही लिख देंगे, प्रश्न आंसर x बराबर y प्लस 18। ये तो बोला गया कि छोटा कोण है बड़ा कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण में 18 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें बैलेंसिंग बनाना होता है। अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो इसको बराबर करना होता है, तो यहाँ पर हम 18 इसमें जोड़ेंगे, छोटे वाले में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये समीकरण आपका क्या है, 1।
अब इसमें कंडीशन क्या बोला जरा, अब उन्हें ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने बोला, और हमें पता है संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हमें लिखिए हमें ज्ञात है संपूरक कोण बराबर 180। तो संपूरक कोण दोनों माना था हमने, तो दोनों को लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 180। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण मिलने के बाद आपका सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो सॉल्व करेंगे हम लोग। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे हम, वैसे हमारा यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली समीकरण 1 से जो हमारा x का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 में हमारा क्या लिखा था, x प्लस का y बराबर 180। हमें x का मान क्या रखना है, y प्लस का 18। ठीक है, x का जो यहाँ पर मान है वह y प्लस का 18 रखना है, तो y प्लस का 18 प्लस का y बराबर 180। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें x का मान देखिए हमने यहाँ पर y प्लस 18 रखा, क्योंकि हम y को प्लस 18 मान दे रखा है x का मान, तो वो रख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद क्या करना हमें, यहाँ पर आपका देखिए y 2 बार हो रहा है, तो 2y हो जाएगा प्लस का 18 बराबर 180। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, 18 को पीछे ले जाते हैं, 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका इसमें, 180 से 8 2 10, 2 बचेगा, और यहाँ पर 17 में से गया 16, 162 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर 162/2, तो काटेंगे तो इसमें आ जाएगा कितना, 2 8 16 और 2 1 2 81, y बराबर 81। देखिए y का मान आ गया हमारा। अब क्या करना है, यही वाला मान समीकरण किसी में रख दें, 1 2। ठीक है, तो हम इसमें देखिए जो आपको सरल लगता है उसमें रख दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे ये वाला सरल लग रहा है, मैं ये वाला लगा देता हूँ समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y हमारा कितना है, 81 प्लस 18, तो y हमारा x क्या हो जाएगा हमारा, 8 और 1 9, 8 और 1 9 99। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। x का y मान नहीं आ गया, x का मान नहीं आ गया। ठीक है, आप x का y का मान आप आगे पीछे निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी का तीसरा जो पार्ट है। एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले और 6 गेंदों 3800 रुपये खरीदी। बाद में उसी ने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले बल्ले और गेंद का मूल्य देखते हैं। माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, और गेंद का देखते हैं, गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया प्रश्न अनुसार, 7 बल्ले और, तो वही लिखते हैं हम लोग पहले, 7 बल्ले प्लस 6 गेंद बराबर 3800 रुपये। ठीक है, तो 7 बल्ले को x से गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस का 6y बराबर 3800। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 माना जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग समीकरण 2 के लिए। इसमें क्या बोला गया देखिए, इसमें 3 बल्ले और 5 गेंद। ठीक है, तो 3 बल्ले और 5 गेंद बराबर 1750 रुपये। देखिए इसमें दे रखा है 1750 रुपये। ठीक है, वही हमें लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, वही लिखेंगे 3x प्लस का 5y बराबर 1750। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से, अगर समीकरण आपका हल नहीं होगा तो उसको हल कर लेना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, जो हमारा समीकरण 1 था उसको हल करेंगे। 7x प्लस का 6y बराबर 3800। ठीक है, अब क्या करेंगे, y वाले को पीछे ले जाएंगे, 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y बट्टे 7। देखिए x का मान हमारा ये आ चुका है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में।
ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा जो समीकरण दे रहा था इसमें मान रखेंगे हम, तो क्या था 3x प्लस का 5y बराबर 1750। अब यहाँ x का मान नहीं रखेंगे तो 3x का मान कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टे 7, और बाकी इसको ऐसे लिख देंगे जैसा था। देखिए यहाँ पर 3 से दोनों गुणा करनी पड़ेगी, इसके एक बार इससे भी और इसके भी दोनों। तो यहाँ पर आपका गुणा करेंगे तो 11400 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा 18y बट्टे 7 प्लस का 5y बराबर 1750। देखिए अब एलसीएम सॉल्व करना है, हमारा 2 चीज़ होंगे तो इसमें से एलसीएम सॉल्व करना है। इसके नीचे 1 लगा देंगे तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। देखिए पहले वाला 7 से गुणा हो रहा है तो यही रहेगा, ऊपर आपका 11400 माइनस 18y। यहाँ पर नीचे कितना है आपका 1 है, 1 के बारे में 7 बार में आता है, 7 पंजे 35 बराबर 1750। अब क्या करना है, इसको इधर गुणा करना है और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 11400, आपका यहाँ पर जब माइनस करेंगे देख लेते कितना आता है 35 माइनस 18, तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा 8 5 13, 7 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा 17, ठीक है। तो आपका प्लस का 17y बराबर 1750 गुणा 7, ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पर अब देखिए क्या करना है, हमें 11400 को पीछे ले जाएंगे तो 17y बराबर 1750, सॉरी इसको गुणा कर लेते एक बार में डायरेक्टली, 1750 गुणा 7, 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5, हासिल बचा 3, 7 7 49, 50 कम 52 का 2, हासिल बचा 5, 7 कम 7 और 5 12, 12500, ठीक है। और ये वाला जो इधर आके माइनस हो जाएगा कितना 11400। अब नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर खाली y लिखेंगे, ऊपर माइनस कर लेते हैं, एक बार में शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। 12500 ये रफ है, इसमें 11400 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0 0, सॉरी ये 12000 नहीं 12250 है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा गलत लिख दिया था, तो 12250 12250 बट्टे 11400, ठीक है। माइनस कर लेते हैं इसको हम 0 5, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 12 में से 4 के 8 बचा, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 850, तो 850 बट्टे आपका 17 आएगा, ठीक है। 17 पंजे 85 और 0 का 0 लगा देंगे तो y बराबर कितना आ गया आपका 50, ठीक है। अब y का मान समीकरण, इसको आप 1 2 3, इसको भी 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। जो समीकरण आपका बनता रहेगा उसमें मान रख दीजिए, तो हमें 1 2 या 3 किसी में रख दीजिए मान हुआ, लेकिन हम 3 में रखते हैं, शॉर्ट पड़ेगा इसलिए। तो y का मान क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या था हमारा, अब जो लिखा था हमने यहाँ पर देखिए, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7, और हमारा y का मान कितना आया था 50, तो हम y का मान 50 लिखते हैं। x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 बट्टे 7, तो x बराबर कितना आएगा 3800 लिख देंगे इसका जो था, और यहाँ पर देखिए 6 पंजे 30, 300, ठीक है, बट्टे का 7, तो x बराबर कितना आएगा, इसमें जब माइनस करेंगे तो 3500 आएगा बट्टे 7, 7 पंजे 35 यानी कि 500, x बराबर कितना आ गया आपका 500, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, x का मान। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक नगर में टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो माना नियत किराया, मतलब नियत किराया क्या होता है, मान लो टैक्सी में बैठते उतना रुपये आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप चलो या ना चलो उतना पैसा देना ही पड़ता है, तो वही लिखते हैं, माना नियत किराया बराबर x और प्रति किलोमीटर किराया
किलोमीटर किराया बराबर y। ये भी रुपए में आएगा कि रुपए हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, पहले कंडीशन में क्या बोला गया, नियत किराया प्लस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी का किराया बराबर कितना दे रहा है वो, 105 रुपये। तो हमारे नियत किराया तो एक्स लेना ही पड़ेगा क्योंकि टैक्सी में बैठने पहले पैसा देना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो 10 किलोमीटर है और हमारा वाई रुपये माना हमने, तो 10 वाई हो जाएगा बराबर 105। ये आपका समीकरण पहला, ठीक है। आप पूरा दोबारा क्या बताया गया, 15 किलोमीटर लिए भाड़ा 155 देता है, तो वो लिखेंगे 15 किलोमीटर दूरी का किराया बराबर 155। तो यहाँ पर आप वही लिख देते हैं x प्लस का 15y बराबर 155। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है आपका, x प्लस का 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या आएगा, 105 माइनस का 10y, ठीक है। ये आपका x का मान आ चुका है, ये समीकरण 3 लिख देते हैं इसको। अब समीकरण x का मान, समीकरण 2 में, ठीक है, क्योंकि x का मान हमारा निकल गया, तो हम जिस मान निकालते हैं उसके विपरीत वाले में रखेंगे, तो सेकंड वाले में रखेंगे। तो सेकंड वाला क्या था हमारा, x प्लस का 15y बराबर 155। तो हमारा x का मान क्या लेंगे अब यहाँ पर, जो हमारा मान आया था ये तीसरे समीकरण में, x बराबर 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस का 10y, ठीक है, प्लस का 15y बराबर 155। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का मान हमने ये रखना है, ठीक है, तो हमने वही रख दिया। यहाँ पर देखिए क्या आता है, 10 में से 5 गया तो 5y बचेगा, ठीक है। हम लोग खाली x y को वाला को सॉल्व कर रहे हैं, और प्लस का चिन्ह आएगा बराबर 155। ये वाला पीछे आएगा तो किसका होगा, माइनस का, ठीक है। तो 5y बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 50। तो y बराबर कितना आएगा, 50/5, काटेंगे कितना आएगा, 10। तो y बराबर कितना आ गया आपका, 10 आ गया, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। अब देखो y का मान आ गया, तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 3 रखते हैं। समीकरण 3 कौन सा देख लीजिए, इसमें ये वाला है, x बराबर 105 माइनस का 10y, ठीक है। तो x को तो यही रख देंगे हम लोग, y का मान 105 और y का मान हो गया 10 मल्टीप्लाई y का मान हो गया आपका 10, ठीक है। तो x बराबर 105 माइनस 10 धाम 100, तो x बराबर कितना आएगा, 5। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया था लास्ट में, यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इसी समीकरण में मान रख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, हिंदी, 25 किलोमीटर तय दूरी का भाड़ा बराबर, देखिए 25 किलोमीटर के लिए x तो लेना ही लेना है, और बाकी 25 मतलब कि 25 किलोमीटर मतलब 25 y बराबर हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू जो आई थी वो लिख देंगे 5 प्लस का 25 गुणा जो y का मान आया था, तो y का मान हमारा कितना आया था, 10 आया था, वो 10 लिख देंगे हम लोग इसमें, 10 बराबर जो भी है। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा, देखिए 25 दम 5 प्लस का 25 दम 250, यानी कि 255 रुपये देने पड़ेंगे। 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 255 रुपये, ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो आपका आंसर दे दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए, तो पहले अंश मान लेते हैं, माना अंश और हर दोनों मान लेते हैं, भिन्न जो मानना है वो मान लेते हैं। माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या लेंगे,
वाई। ठीक है, अब दोनों में दो दो जोड़ना है तो वो लिख देंगे, प्रश्नानुसार लिख दें डायरेक्टली। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, इसमें दो दो जोड़ने पर पहले तो भिन्न बनेगा इसका, तो भिन्न क्या हो जाएगा इसमें आपका, बराबर अंश ऊपर होता है तो x होगा, नीचे y होगा। ठीक है, हमारा जो भिन्न बन रहा है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, दोनों में दो दो जोड़ेंगे तो हम यही करेंगे, x बट्टे वाई प्लस का 2, इसमें प्लस का 2 करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया। अब क्या बोला गया, इसमें दो दो जोड़ने पर कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है, तो बराबर 9/11। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11x हो जाएगा इसमें, प्लस का 11 दूनी 22। फिर से देख लीजिए, इन दोनों की गुणा इससे होगी और इन दोनों की गुणा इससे होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। ठीक है, कब करते हैं, जब बीच में बराबर होती है। तो 9y प्लस का 9 दूनी 18, एक्स वाई को एक तरफ करते हैं हम लोग, 11x ये वाला इधर आएगा, माइनस का 9y बराबर 18 माइनस का 22। तो 11x माइनस का 9y बराबर 18, 22 कितना गया, माइनस का 4। ठीक है, ये हमारी समीकरण पहली हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, शर्त 2, ये शर्त फर्स्ट था। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें शर्त फर्स्ट शर्त 2 लेने के बीच में काफ़ी गैपिंग होती है ना, इसलिए शर्त 1 और शर्त 2 लिखना पड़ता है। अब शर्त 2 में देखिए क्या बोला गया है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, पहले में 2 जोड़ रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, दोनों में 3 जोड़ते हैं हम लोग, तो x बट्टे वाई, इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे, बराबर कितना हो जा रहा है इसमें, 5/6। ठीक है, तो 5/6 इसमें हो जाएगा, लिख देते हैं बराबर 5/6। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो x 6x हो जाएगा, प्लस का 6 × 18 बराबर 5y प्लस का 15। ठीक है, इसके गुणा पहले इससे किया, 6x 3 × 18 5y और 5 × 15। ठीक है, तो 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस का 18, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, दोनों में से घट जाएगा तो आपका बचेगा, सॉरी ऐसे रहेगा, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए मैंने अब दोनों समीकरण बना दिया, इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 से क्या लेंगे, समीकरण हमारा एक था ये था 11x वाला, तो वो लिख देते हैं 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो आपका 11x बराबर माइनस का 4 और ये प्लस का 9y हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 4 प्लस का 9y बट्टे 11। ठीक है, ये आपके x की वैल्यू आ गई। अब आती y की वैल्यू कैसे करना है, x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा है लास्ट वाले में, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो हमारी x की वैल्यू आई थी वो रख देंगे, 6x की वैल्यू जो आई थी वो रख देते हैं, माइनस का 4 प्लस का 9y बट्टे 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। इसका मान रखेंगे सेम, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। 6 चौक 24, तो माइनस का 24 आ गया, प्लस का 9 छिंग 54 वाई बट्टे का 11 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 वाई। इसके नीचे 1 लगा देंगे, इससे पहले क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है ये वाला कि कैसे एलसीएम लेके करना है। तो 11 लिखेंगे, तो यहाँ पर तो ये रह जाएगा आपका, चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे आपका 11 था और 11 नीचे आ गया। इसमें आपका 1 हो रहा है, तो 11 पंजे 55। ठीक है, 55 वाई बराबर माइनस का 3। अब देखिए 11 यहाँ पर को गुणा हो जाएगा और यहाँ पर हम एक्स वाई को घटा लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 24 और यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो आपका ये 54 वाई था और 55 वाई, तो माइनस का 1 बचा, खाली वाई लिखेंगे। ठीक है, 1 लिखते नहीं है, बराबर में क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 3 गुणा 11, तो यहाँ पर माइनस का वाई का रहेगा और यहाँ पर 11 तिया 33 माइनस का 33 और यहाँ पर जो 24 था यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 24। ठीक है, अब माइनस का वाई बराबर कितना आ जाएगा इसमें, देखिए 33 से 24 गया, तो यहाँ से 13 में से 4 गया तो 9 बचा, सिर्फ 9 बचेगा माइनस का, तो वाई इससे कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आएगा, 9। ये आपका आंसर आ गया।
अब देखिए y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 कौन सा था, बिल्कुल ऊपर जो हमने x का मान निकाला था वो समीकरण 3 होता है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण 3 में रख दिया। तो अब 3 देखते क्या लिखा हुआ है हमारा, x बराबर -4 प्लस का 9y बट्टे 11, x बराबर -4 प्लस का 9, y का मान 9 होगा बट्टे का 11, x बराबर -4 प्लस का 9 81 बट्टे 11, x बराबर 81 में 4 गया, कितना बचा आपका, हाँ 77 बट्टे 11, काटेंगे 11 7 77, तो x बराबर कितना आएगा आपका 7। ठीक है, अब देखिए हमने जो शुरू में क्या माना था, अंश और हर माना था ना, देखिए यहाँ पर अंश और हर माना था, तो भिन्न हमारा x बट्टे y हुआ था, तो अब भिन्न क्या हो जाएगा आपका, भिन्न क्या हो जाएगा, x था ऊपर और नीचे y था, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, आ गई यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारी 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो 7 बट्टे 9 ये आपका आंसर होगा, कि भिन्न पूछा था तो हमें भिन्न में दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। देखिए 5 वर्ष बाद जैवक की आयु, मैं इसमें समीकरण बना दूंगा, सॉल्व आप कर लीजिएगा, दोनों समीकरण बना देता हूँ मैं आपको। 5 वर्ष बाद जैवक की आयु और उसके पुत्र की आयु 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु, तो पहले जैवक की और उसके पुत्र की मान लेते हैं। माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और पुत्र की आयु मान लेते हैं y वर्ष। अब देखिए क्या बोला गया, पहले 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों में 5 वर्ष कर देंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखिए बाद बोला जाए तो प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारा x माना था तो x में 5 प्लस कर देंगे वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर क्या होगा, वही करेंगे y प्लस 5। ठीक है, कंडीशन अप्लाई, देखिए क्या हो जाएगा इसमें, प्रश्नानुसार 3 गुनी हो जाएगी, पुत्री की आयु से 3 गुनी, तो पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्री की आयु में बढ़ाएंगे हम लोग, तो x प्लस का 5 बराबर y प्लस का 5, 3 गुना पुत्री की आयु में करेंगे, क्योंकि पुत्री की आयु बढ़ रही 3 गुनी, तो पुत्र की आयु बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए x प्लस का 5 बराबर 3y प्लस का 15, तो x माइनस का 3y बराबर 15 माइनस का 5, तो x माइनस का 3y बराबर 10। ये आपका पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब आते दूसरे में। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व बोले तो माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर क्या था हमारा, x था, तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और फिर वही 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की होगा, पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, आप क्वेश्चन की तरफ फिर से देखते हैं एक बार, क्या लिखा है, जैवक की आयु पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, तो उसके पुत्री गुण, इसमें भी पुत्री की आयु में गुणा करेंगे, क्योंकि बराबर करना है, तो क्या करेंगे, x प्लस का, x माइनस का 5 था और यहाँ पर y माइनस का 5 था, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 से गुणा, तो x माइनस का 5 बराबर 7y माइनस का 35, किसी गुणा इससे भी होगी, इसी गुणा इससे भी होगी, तो x माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 और ये प्लस का 5, x माइनस का 7y बराबर कितना हो जाएगा इसमें आपका माइनस का 30। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, आप ये समीकरण पहला और दूसरा मिल गया, इसके अनुसार आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कराने का काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए बाकी लास्ट वाला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।